अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग पार्ट 3 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास आईएमपी बनाया था वो हम लोगों के पास एएमपी और जीएमपी में कैसे कन्वर्ट होगा। अब हमारे पास पहले हम लोग ये देख लेते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसके और एएमपी और जीएमपी के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। तो हमारे पास जो राइबोज हमारे पास और फॉस्फेट है वो तो हमारे पास सेम है, और ये जो हमारे पास जो रिंग है इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। वो हम लोगों के पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हम लोगों के पास रिप्लेस हो गया है हमारे पास अमाइनो ग्रुप से। और सेम हमारे पास जीएमपी के अंदर क्या है, ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है वो हम लोगों के पास इस वाली जगह पे हमारे पास रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास दोनों के अंदर दो स्टेप हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले देख लेते हैं एएमपी कैसे बनेगा। एएमपी के लिए हम लोग दोबारा हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे पास अमाइनो ग्रुप चाहिए। वो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, किसी भी अमाइनो एसिड से ले सकते हैं। तो हमारे पास कॉमन के या तो हम ले सकते हैं ग्लूटामीन से या फिर एस्पार्टेट से। यहाँ पर हम ले रहे हैं एस्पार्टेट। ठीक है, अब एस्पार्टेट कोई भी हम जब अमाइनो एसिड इस्तेमाल करते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या है, हमारे पास जीटीपी। अब एस्पार्टेट जब आता है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास वो पूरा के पूरा अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, ये हमारे पास कौन सा सक्सीनिक एसिड। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देख लें तो हमारे पास क्या बन गया, एंजाइम कौन सा हो गया, क्योंकि हम बना रहे हैं क्या ईएमपी, तो हमारे पास क्या एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये चाहिए अमाइनो ग्रुप, हमें ये पूरा रिमूव करना है। तो जैसे वहाँ पे हमने सक्सिनिक एसिड कैसे रिमूव किया था, फ्यूमरेट के फॉर्म में बाय यूजिंग एंजाइम लाइएज। यहाँ पे सेम हम वही करेंगे। एडिनाइलोसक्सिनेट से हम क्या करेंगे, फ्यूमरेट रिमूव कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइएज, और ये हमारे पास एएमपी बन गया। यानी कि हमारे पास सिर्फ दो स्टेप्स हुए हैं। पहले क्या हमारे पास क्या हुआ, एस्पार्टेट ऐड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी। नेक्स्ट में क्या हुआ, हमारे पास फ्यूमरेट रिमूव हुआ और हमारे पास क्या बन गया, एएमपी। सेकेंड हमारे पास है जीएमपी। अब जीएमपी के हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमें क्योंकि यहाँ पे आके हम NH2 ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो हमारे पास सिंपल ये था ना, ओ हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास एक्सचेंज हो रहा था। जबकि यहाँ पे हमारे पास एक बिल्कुल नई जगह पे आके हम लोग ने अमाइनो लगाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, कह सकते हैं टाइप ऑफ हमने एक्टिवेशन करवानी है। उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, सबसे पहले ओ लगा रहे हैं। अब ओ के लिए हमारे पास क्या होगा, वाटर। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, NAD आ रहा है और NADH2 बना रहा है। अच्छा, अब हमारे पास वाटर यहाँ पर हमारे पास ऐड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आके अटैच हो गया। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है ज़ेंथोसिन। क्योंकि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास बेस थी वो हमारे पास चेंज हो रही है। ये हमने बनाई कौन सी थी इनिशियली, हाइपोजेंथीन। अब वो हमारे पास यहाँ पर ओ आ गया, तो हमारे पास ये कौन सी होगी, ज़ेंथोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने बेसिकली तो हमने NH2 ऐड करना है ना, तो हम या तो हमारे पास NH2 का दो सोर्सेज हैं, तो हमारे पास एस्पार्टेट अटैच कर दें या फिर ग्लूटामीन। तो हमारे पास जीएमपी के अंदर हम लोग ग्लूटामीन ऐड करते हैं दोबारा ATP की प्रेजेंस में, और यहाँ पर हमारे पास NH2 बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास क्या है, IMP, यानी कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट और हमारे पास वाटर ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए इस बेसिस पे हमारे पास क्या है, डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे हमारे पास क्या बना रहे हैं, हम GMP बना रहे हैं, तो GMP सिंथेटेज। अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि ये जो हमारे पास इनहिबिटर्स है ना इन दोनों एंजाइम्स के, वो हमारे पास प्रोडक्ट इटसेल्फ यानी कि नेगेटिव फीडबैक है। जब हमारे पास AMP और GMP की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों एंजाइम्स को जाके वो हम लोगों के पास इनहिबिट कर देगा। एक और हम लोगों के पास यहाँ पर बताई हुई इनहिबिशन, वो हमारे पास है माइकोफिनोलिक एसिड। अब बेसिकली ये जो हमारे पास ड्रग है ये हम लोग देते हैं जब कभी हमारे पास रीनल ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं, तो हमारे पास रिजेक्शन से बचाने के लिए हम ये देते हैं। बेसिकली ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, जो IMP डिहाइड्रोजिनेज है इसको इनहिबिट कर देता है। अब हमारे पास ये एंजाइम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास GMP नहीं बनेगा। और हमें पता है कि जो B और T सेल्स हैं वो हमारे पास एनर्जी सोर्स के तौर पे किसको इस्तेमाल करते हैं, GMP को। अब हमें पता है कि जो हमारे पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे पास उस जो टिश्यू है उसको हमारे पास रिजेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम के अंदर सेल्स कौन से होते हैं, B सेल्स और हमारे पास T सेल्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब हम हमारे पास इनको एनर्जी नहीं दे रहे तो हमारे पास ये काम ही नहीं करेंगे और हमारे पास क्या होगी, जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है वो नहीं होगी।